बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं जी आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं जी। लास्ट टाइम हमने रूल्स किए थे जी ऑक्सीडेशन स्टेट के, जिनमें हमने एक रूल ये किया था कि अलजेब्रिक सम जो होता है जी ये हमेशा जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। उसमें मैंने एग्जांपल कोट की थी जी HCl की, कि हमारे पास अगर HCl मौजूद है तो HCl की ओवरऑल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है जी यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, ये ज़ीरो होती है। ये क्यों ज़ीरो होती है जी, हमने ये भी बात की थी कि इसमें जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। क्लोराइड जो होता है जी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अगर हम इनको सम करते हैं तो ओवरऑल ये ज़ीरो के बराबर जो है वो चलती है। ये हमने इसके रूल्स के अंदर जो है वो बात की थी, यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज़ ज़ीरो। यानी अगर हम इनको सम करते हैं +1 है और प्लस जो है ये हमारे पास -1 है, सो इनका अलजेब्रिक सम जो है वो ज़ीरो का, क्योंकि पॉजिटिव और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ज़ीरो का बराबर आ जाएगा। इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी, एग्जांपल 7.1 है, एग्जांपल 7.2 है और एग्जांपल हमारे पास 7.3 है। ये मैंने पहले से लिख लिए हैं जी ताकि थोड़ा टाइम की बचत हो हमारे पास। क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। अब इनकी तरफ आते हैं जी कि इनको हमने सॉल्व जो है वो किस तरीके के साथ करना है, यानी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस तरीके के साथ फाइंड करना है। लाइक एग्जांपल 7.1 हमारे पास है जी कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। HNO3 में हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सबसे पहली बात जो है वो हमें बाकी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पता होना चाहिए। जैसे कि हमने रूल्स के में ही बात की थी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का है इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये यहाँ के ऊपर -2 होगा। सो इन दो के हमें पता है, जबकि नाइट्रोजन का हमने यहाँ पर फाइंड करना है इस मॉलिक्यूल में। और अभी हमने ये भी बात की कि अलजेब्रिक सम जो है वो हमेशा जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। सो हम उसी रूल को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को मैं इन शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैं इसको यहाँ पर जो है वो O.N से रिप्रेजेंट करूँगा जी, ताकि हमें जो है वो थोड़ी स्पेस का मसला ना आए और हम बासानी जो है वो यहाँ पर लिख सकें। यहाँ पर सबसे पहले हम उसी की तरफ आते हैं जी जो हमें अभी हमने बात की जी। यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट मौजूद हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। सो यहाँ पर हम उसी रूल के मुताबिक लिख लेते हैं जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ जी, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्योंकि हमने फाइंड करना है जी, मैं इसको और कलर के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको भी हम जो है वो ब्रैकेट में कर देते हैं जी, और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ तीसरा एलिमेंट हमारे पास है जी ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हमने बात की कि अलजेब्रिक सम जो है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते जाएं, ये हमने अभी बात की है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की, यानी जस्ट हम एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं जी? 3 हैं। सो इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा।
उसका लेने के लिए हम इस वाले ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन के को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 3 के साथ, ताकि ओवरऑल जो है वो यहाँ पर 3 के साथ जो है वो यहाँ से मल्टीप्लाई हो सके, यानी 3 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये हमारे पास निकल सके। सो इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं जी। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि अभी हम जानते हैं जी ये +1 है, प्लस को हम दूसरे कलर के साथ शो कर देते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है ये अब हमने फाइंड करना है जी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन ये हम फाइंड करना चाहते हैं, और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी 3 हमारे पास एटम क्या है जी, 3 एटम हैं, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है जी हमारे पास 2, ये इज इक्वल टू है जी 0। यानी जो से एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, और जिसका हमने कैलकुलेट करने हैं वो एज इट इज़ हमारे पास जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा जी +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ये हमारे पास आ गया जी नाइट्रोजन, और प्लस अब ये हमारे पास जो है वो 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आंसर 6। लेकिन 6 कौन सा है जी, ये माइनस भी साथ आ रहा है, 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव की बजाय ये आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ हम इसको शो करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी बराबर 0 के। अब -6 में से +1 निकाल दें तो ये हमारे पास आंसर आता है जी -5 इज इक्वल टू 0। और साथ में हमारे पास क्या मौजूद है जी, जो हम कैलकुलेट करना है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब ये वाला 5 जो है जब इस साइड पे आएगा इक्वल के, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन के अंदर आ जाएगा, यानी ये हमारे पास अब आ जाएगा जी पॉजिटिव का आ जाएगा 5, और ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा जी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 5 आता है। ये हमने यहाँ से इस वाले एग्जांपल में से नाइट्रोजन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। यहाँ पर भी हमारे पास 3 एलिमेंट मौजूद हैं। कौन कौन से हैं जी, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन मौजूद है। इनके ऑक्सीडेशन नंबर को सम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है, सो फार्मूला के मुताबिक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का हमने फाइंड करना है। सो इसको और कलर के साथ मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ जी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हम फाइंड करना चाहते हैं, और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगेन देखें जी कि हमारे पास H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं, यानी 2 एटम का हमने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लेना है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के टोटल 4 हैं, सो इस वाले को आप जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको फर्दर जो है वो आगे सॉल्व कर लेते हैं जी। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने यहाँ पर कहा जी +1 है और ऑक्सीजन का -2 है, इन्हीं को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सो 2 हमारे पास है जी इसके नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, और +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं, और प्लस हमारे पास है जी
4 ऑक्सीजन के एटम हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है जी, -2 है। ये इज इक्वल टू आ गया 0। इनका फर्दर आगे कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव 1 के साथ, आंसर +2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, ये हमने फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, और प्लस अब यहाँ पर देखें 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आता है 8। अब नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, -8, ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव का 8 है, नेगेटिव के 8 में से पॉजिटिव का 2 निकाल दें तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी, नेगेटिव का 6 इज इक्वल टू 0। और साथ में हमारे पास क्या मौजूद है जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, जो कि हमने फाइंड करना है। अब ये वाला जो नेगेटिव है ये इस साइड पर आकर पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र ये हम फाइंड करना चाहते हैं इज इक्वल टू, ये इस साइड पर आकर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा जी +6। यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है जी +6। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जी। एग्जांपल है जी हमारे पास 7.3, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पोटाशियम क्लोरेट यानी KClO3। सो इनमें भी सेम इसी तरह से हम करते हैं जी। सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू 0 जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्योंकि हमने क्लोरीन का फाइंड करना है सो इसको क्लोरीन को भी दूसरे कलर के साथ हम प्रेजेंट कर लेते हैं जी। यहाँ पर क्लोरीन Cl जो है वो इसका निकाल देते हैं, यहाँ पर लिख दें। अब ऑक्सीजन का तो हमें पता है जी, क्लोरीन का हमने फाइंड करना है। ऑक्सीजन का हम 2 एग्जाम्पल के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं जी। -2 है तो पोटाशियम का हमारे पास कितना होगा। पोटाशियम को अगर देखें तो पोटाशियम जो है वो हमारे पास पहले ग्रुप का मेंबर है, यानी हाइड्रोजन, सोडियम और पोटाशियम, यानी पहले ग्रुप के मेंबर की बात करें तो पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारे पास लिथियम मौजूद है, फिर सोडियम मौजूद है, फिर हमारे पास पोटाशियम मौजूद है। यानी पोटाशियम भी जो है ये हमारे पास पहले ग्रुप का मेंबर है। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होगी जी, ये वाली भी +1 होगी। और इसके साथ साथ पोटाशियम का 1 एटम इस्तेमाल हो रहा है और ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं, 3 एटम जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। सो ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या करेंगे जी, ऑक्सीजन को साथ में हम 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे जी, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख लेते हैं। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ये हमने मालूम करना है जी, और प्लस 3 हमारे पास नंबर ऑफ एटम है जी। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी, -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा जी +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ये हमने फाइंड करना है। और ये वाला 3 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा जी -6 इज इक्वल टू ये आ गया 0। अब ये -6 में से +1 निकाल दें तो आंसर हमारे पास आता है जी -5 इज इक्वल टू 0। और साथ में हमारे पास मौजूद है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हम फाइंड करना चाहते हैं। अब ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन नेगेटिव का 5 जब उस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पॉजिटिव का 5। सो ये वाली जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सो ये हमारे पास 3 एग्जांपल हैं जी, जिनमें हमने पहली एग्जांपल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, दूसरी एग्जांपल के अंदर हमने सल्फ़र का किया और तीसरी एग्जांपल के अंदर हमने क्लोरीन का किया। सो इस तरीके के साथ आप किसी भी एलिमेंट का, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बासानी जो है वो फाउंड कर सकते हैं। जब इस वाले
रूल को इस्तेमाल करते हुए कि न्यूट्रल मालिक्यूल का अलजेब्रिक सम जो है ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। हम यहाँ से प्रूव भी इसको कर सकते हैं जी। लाइक पोटाशियम है, अगर यहाँ से अब इसको हम प्रूव करना चाहें, मैं इसको इन शॉर्ट लिखूँ जी, तो पोटाशियम का हमारे पास +1 है, क्लोरीन का कितना है जी +5 है, और 3 ऑक्सीजन के एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका कितने हैं जी -2 है। सो ये हमारे पास आ गया जी, इनको सम कर लें, ये पॉजिटिव का 6 आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का 6, पॉजिटिव का और नेगेटिव का कैंसिल हो गया, आंसर 0। यानी अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस तरीके के साथ वेरीफाई कर सकते हैं जी, आया कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसी तरह से इस आंसर को आप वेरीफाई कर लें। 2 आपके पास हाइड्रोजन के एटम हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी +1 है, प्लस सल्फर की कितना है जी पॉजिटिव का 6 है, और प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है, इसका कितना है जी ये -2 है। सो ये हमारे पास आ गया आंसर +2 प्लस +6, ये मल्टीप्लाई हुआ तो -8। ये इन दोनों को सम करें जी, +8 और -8, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास क्या आ गया जी 0 आ गया। इसका मतलब है जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन के +1 प्लस नाइट्रोजन का आपने निकाला जी +5, और प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी -2। पॉजिटिव का 5 और पॉजिटिव का 1, ये हो गया जी पॉजिटिव का 6, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव का 6, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपका 0 आ जाएगा। इस तरीके के साथ आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आया जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है वो आपका आंसर सही है या गलत है। इस तरीके के साथ हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बआसानी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था जी आज का चौथा लेक्चर चैप्टर नंबर 7 का। इसमें आपको किसी भी के अंदर या फर्दर किसी भी एग्जाम्पल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं जी, हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।